Hi guys, welcome back to my channel and if you are new to my channel then hello, my name is Abhilasha and मेरे को YouTube पे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, so that's why I'm making one today. And आज का जो वीडियो है ना, it's a story time video and it's like very different for me क्योंकि मैं ऐसे कभी वीडियोस बनाती नहीं हूँ, हार्डली मैंने कोई बनाया होगा. बट आज मैंने सोचा कि I'm gonna tell you guys how I landed up in SRM Medical College. कैसे कैसे मैं मतलब पूरा नॉर्थ से, like I'm from Lucknow, how I ended up coming to SRM Medical College with a twist guys. You know I love makeup, wanted to try this strawberry makeup look, तो मैंने सोचा कि let's do it. But I'm gonna also share my story that how everything happened and I landed up in SRM Medical College all the way from north to south India. So without wasting time, let's get started. तो हुआ क्या था कि मैं ना दिल्ली में प्रिपरेशन कर रही थी आकाश में. बैच खत्म होने के जस्ट बाद मुझको हो गया था पैनक्रेटाइटिस एंड उसके वजह से क्या हुआ कि मैं हो गई हॉस्पिटलाइज. ठीक है, मैं घर आ गई, मैं हॉस्पिटलाइज हुई, फिर मतलब बहुत ज़्यादा वो हुआ, मैं पढ़ नहीं रही थी, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई की थी. ठीक है, उसके बाद मेरे नंबर इतने गंदे आए गाइज. देन आई वॉज लाइक, मेरा हमेशा से ये था कि आई डोंट वांट टू डू इट फ्रॉम लाइक प्राइवेट कॉलेज. मतलब मैं अपने पापा से बोलती थी एंड मेरे हर प्लान्स रेडी रहते थे. आई वॉज नॉट लाइक कि हाँ चलो, मतलब मेरे बनने का सपना तो डॉक्टर ही था. बट फिर मेरे को लगा कि ना अगर नहीं होगा तो क्या हुआ, देर आर सो मैनी ऑप्शंस. तो मैंने कहा था कि मैं प्राइवेट से नहीं करूँगी बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ मनी विच गोज इन टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज. एंड आई वॉज लाइक कि मैं इतना वर्दी नहीं हूँ इसके, ऐसा मुझे लगता है, अभी भी मुझे लगता है, बट मेरे पापा को नहीं लगता था. फिर जब मेरा रिजल्ट आया ना तो मेरे को लगा कि मेरा तो गवर्नमेंट कॉलेज में होगा नहीं, तो मैं अपना ना सोचने बैठ गई कि मुझे क्या क्या करना है ये वो. बट मेरे पापा बोल रहे थे कि प्राइवेट कॉलेज से कर लो, MBBS PG गवर्नमेंट से निकाल लेना, क्योंकि MBBS आप कर लोगे कोई अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस से तो इट विल नॉट मेक मच ऑफ डिफरेंस एक्सेप्ट मनी वाइज. ये बहुत इमोशनल ड्रामा हुआ विच आई डोंट वांट टू टेल. तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि ऐसा हुआ कि हाँ कि प्राइवेट कॉलेजेस में मिल जाएगा तो ना सब. तो मेरे को तो कुछ पता नहीं था. ठीक है, तो मेरे भाई ने ना बहुत सारे कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किए, लाइक वेयर यू वांट टू गो टेल मी. ठीक है, और साउथ का तो मतलब साउथ तो दूर दूर तक नहीं था. ठीक है, तो मेरे दिमाग में भी साउथ का कोई नामो निशान नहीं था. ठीक है, ना मेरे दिमाग में था, ना मेरे मम्मा या ना मेरे पापा के दिमाग में था. एंड फिर हम लोग कॉलेजेस कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट किया. वो भी मूव अहेड इन द वीडियो. आई वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग विच आई एम वेरी इनसिक्योर ऑफ, दैट इज माई डार्क लिप्स. एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू ट्रीट दिस सिंस लाइक मेनी ईयर्स. रिसेंटली आई गॉट माई हैंड्स ऑन Dermaco's 1% kojic acid lip balm. This is the solution for dark and pigmented lips. Look at the cute packaging guys. इसके अंदर ना 1% कोजिक एसिड है जो आपकी लिप के पिगमेंटेशन को कम करता है एंड अल्फा ऑर्बिटिन जो होता है वो मेलनिन के प्रोडक्शन को कम करता है, जिसकी वजह से ना आपकी लिप्स इवन टोन और ब्राइटर लगती है. लेट्स अप्लाई इट टुगेदर. ऑल्सो गाइज इसके अंदर ना SPF 30 एंड PA++ है जो आपको हार्मफुल UVA और UVB रेस से बचाता है. इसके अंदर ना हाइलुरोनिक एसिड है जो कि आपकी लिप्स को हाइड्रेटेड रखता है. एंड इफ यू गाइज आर बैटलिंग विद चैपी, ड्राई एंड रफ लिप्स, इसके अंदर एक और वेरिएंट आता है जो कि है 1% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स लिप बाम. ये सबको ट्रीट कर देगा. इसके अंदर ना क्या कहते हैं सेरामाइड और विटामिन E कॉम्प्लेक्स है जिससे ना आपकी स्किन बहुत सप्पल और एकदम सॉफ्ट हो जाती है. ऑल्सो गाइज दीज लिप बाम्स आर designed by dermatologists, so they are super effective and safe to use. I'll link all of these products in my description, so you can buy these from Nykaa, Amazon and Flipkart. You can also buy this from Dermaco's official website by using my coupon code DINKY 2023 to avail extra 20% discount exclusively on their website. Also guys, Dermaco has taken this great initiative by empowering 10,000 plus young students through their Young Scientist Initiative program. And also every time you buy a product from Dermaco, they're gonna link your order to a child which they will help in educating along with Bhumi. Also guys, all the Dermaco products are fragrance free, so yeah, go pamper your skin. उसमें मैंने ना क्या कहते हैं कर्नाटका मतलब बैंगलोर के बहुत सारे कॉलेजेस फिल किए थे एंड मुंबई के किए थे. स्टार्टिंग में ना बैंगलोर वाले कॉलेजेस थे, KMC और ये सब कॉलेजेस थे एंड उसके बाद मैंने मुंबई के भरे थे. एंड फिर क्या हुआ कि
नीचे मैंने ना उधर साइड के बने थे बेलागामी और ये सब के, ठीक है। हम लोग ने शॉर्ट लिस्ट कर लिया था अकॉर्डिंग टू आवर नंबर एंड एवरीथिंग। उसमें SRM मेडिकल कॉलेज का नाम तक नहीं था, कोई साउथ कॉलेजेस का नाम नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी बैंगलोर की। तो ना मैं और मेरे भाई लोग, हम सब लोग ना वहाँ चले गए थे काउंसलिंग के लिए, ठीक है। कर्नाटका का अलग से होता है, जब मतलब मैंने दिया था तब अलग से होता था। मैं और मेरा भाई हम लोग आ गए थे काउंसलिंग के लिए यहाँ पे, क्योंकि उसकी डेट आ गई थी। तो मेरे पापा का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि साउथ के कॉलेजेस को भी अप्लाई कर दो, क्योंकि वहाँ के कॉलेजेस भी अच्छे हैं। और हमें कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ का कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा मतलब कल्चर है या क्या है। उस दिन मैं थक के आई थी काउंसलिंग से, मैं सो रही थी। तो मैंने कहा ठीक है आपको जैसा सही लगे भर दो। और उन्होंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ गाइस। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना सारा ये SRM मेडिकल कॉलेज उन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट होती है, ठीक है, उसमें फर्स्ट नंबर पे शायद डाल दिया था या सेकंड नंबर पे, ठीक है। उन्होंने भर दिया एंड लोग घर चले गए। इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो मतलब फर्स्ट राउंड होगा। उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट आया फर्स्ट राउंड का और उसमें लिखा था SRM मेडिकल कॉलेज अलॉटेड, ठीक है। एंड फिर मेरे को कोई आइडिया नहीं था। मेरे को ये पता था कि SRM इंजीनियरिंग कॉलेज है, बट मेडिकल कॉलेज के बारे में मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था। फिर मैं सर्च करने लगी और ज़्यादा कुछ मतलब नेट पे भी मतलब इतना यूट्यूब पे भी नहीं था SRM के बारे में, ठीक है। तो यार मैं डर गई, मेरे को लगा कहाँ मतलब जाऊँगी मैं, ये वो। फिर डेट आ गई कि कब आपको कॉलेज में आना है एंड ये सब के लिए। फिर उसके बाद गाइस पहली बार ज़िंदगी में मैं चेन्नई आई पापा के साथ। एंड मुझे याद है आज भी हम लोग वहाँ पे रुके थे, मतलब बहुत चेन्नई सिटी में रुके थे। मेरे को लगा हाँ यार इट्स अ नाइस प्लेस, लाइक सेम ही है ऐसा वैसा। उसके बाद ना पर मेरे को ना ऐसा कोई पर सब लैंग्वेज सब कुछ क्या कहते हैं अलग था। एंड वो जो रोड पे वो होता है ना वो भी ऐसे मतलब तमिल में लिखा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद दूसरे दिन सुबह मैं तैयार हुई पापा के साथ एंड आई वॉज वेरी नर्वस, ठीक है। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पता नहीं ऐसा अजीब सा पेट में बटरफ्लाइज नहीं आती हैं वैसा फील हो रहा था। बट मैंने बताया नहीं पापा को। आई वॉज लाइक ओके चलो चल के देखते हैं कैसा है कॉलेज। एंड फिर हम लोग को सुबह जाना था ना कॉलेज, तो कैब बुक किया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग का इंटरेक्शन हुआ किसी तमिलियन से। एंड ना उसको इंग्लिश समझ में आ रही थी, ना हमें क्या कहते हैं तमिल समझ में आ रही थी। एंड ना मैं गूगल ट्रांसलेटर मतलब करके बता रही थी कि यहाँ जाना है वहाँ। मेरे पापा को थोड़ा ऐसा लग रहा था कि यार ये कैसे रहेगी अगर यहाँ पे इसका हो गया एडमिशन, क्योंकि उनको थोड़ा थोड़ा होने लगा था, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत दूर था, मतलब 22 किलोमीटर था SRM मेडिकल कॉलेज वहाँ से, जहाँ से हमारा होटल था। तो हम लोग रास्ते में आ रहे थे, देख रहे थे, मतलब कहीं पे भी मतलब इतना ज़्यादा मतलब कहीं पे हिंदी विंदी नहीं लिखी हुई थी। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग कॉलेज पहुँचे। एंड उस समय ना इंजीनियरिंग वालों की छुट्टी चल रही थी, कॉलेज में ना कोई था ही नहीं, मतलब बहुत शांति थी। तो मेरे को लगा यार यहाँ पे कोई पढ़ता भी है या नहीं, मतलब मेरे को लगा यहाँ के बच्चे कहाँ हैं, कोई पढ़ता भी है या नहीं। ऐसे मेरे को लगा स्कैम तो नहीं हो गया हम लोग के साथ, ये कॉलेज ही है ना। मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था, मैंने पापा को नहीं बोला कुछ भी। एंड फिर हम लोग ना, क्योंकि पहले इंजीनियरिंग कॉलेज आता है और फिर अंदर जाके ना मेडिकल कॉलेज आता है। इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, मतलब हम लोग जैसे अंदर गए तो था वहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस सब कुछ हो गया। एंड मेरे को पता भी नहीं चला, ठीक है, होते गया सब कुछ होते गया गाइस। एंड साइन वाइन ले लिया। फिर उसके बाद मेरे को सब नॉर्मल लग रहा था तब तक, ठीक है। मेरे को ऐसा कुछ हिट नहीं किया था कि वो साउथ इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ और ऐसा कुछ। बट उसके बाद फिर ना हम लोग वापस होटल चले आए। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, तो मेरे पापा ने बोला चलो मंदिर चलते हैं। वही जो होटल के जो ट्रैवल एजेंट थे उनको बोला कि हमको पूरा चेन्नई घुमा दो। तो मैं और पापा हम दोनों चले गए, क्या कहते हैं, चेन्नई दर्शन पे। हमने एक भी मंदिर नहीं छोड़ा था। एंड कुछ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लैंग्वेज में। तो मेरे पापा को ना ऐसा लगा कि बेटा लैंग्वेज तो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। ही वॉज लाइक अब तुम्हारा एडमिशन हो गया, अब घर जाना, तो एक साल तो जो बचा है टाइम उसमें ना तुम तमिल के वीडियोस देखना, फिल्म देखना, सीखना। क्योंकि उनको पता था कि पेशेंट जो आते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम गाइस यहाँ पे यही है
है कि जो पेशेंट होते हैं ना वो मतलब अपने रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो यू शुड नो लाइक तमिल। तो यही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी मतलब होती है एक मेडिकल स्टूडेंट को। तो मेरे पापा ये सब बोल रहे थे, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बट तमिल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। तो फिर हम मंदिर घूमे एकदम, मतलब दर्शन वर्शन किए एंड वापस बैक टू होटल। उसके बाद नेक्स्ट डे था कि मतलब हम लोग का जो एडमिशन सारा प्रोसेस हो गया था, एंड ये था कि यू हैव टू कम टू कॉलेज नेक्स्ट मंथ, लाइक नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, ठीक है। एयरपोर्ट पे ना टाइम था, क्या कहते हैं, मतलब टाइम था माई फ्लाइट आने में, एंड मैंने ना ऐसे उनका साइट खोला, फिर आई वाज एक्सप्लोरिंग कि चलो SRM मेडिकल कॉलेज में मेरे को होना है, तो चलो किसका और एडमिशन हुआ है देखते हैं इस कॉलेज में। एंड मैं देखने लगी कोई भी मतलब हार्डली, मतलब मेरे बैच में स्पेशली, बाकी जो यहाँ के बैचेस हैं ना, मतलब जो सीनियर हमारे बैच हैं, जो भी जूनियर्स हैं, उसमें बहुत सारे मतलब नॉर्थ के भी हैं, साउथ के भी हैं, मतलब ऐसा अच्छा वो है। लेकिन मेरे वाले बैच में ना मतलब हार्डली बच्चे जो थे जो हमारे साइड के थे, ठीक है। एंड मेरे को इतना डर लगने लगा, तो मेरे को ये लगा कि मैं किससे बात करूँगी, लाइक एवरीबडी इज लाइक फ्रॉम हियर ओनली, तो कोई मतलब ऐसा किससे वाइब मैच होगी या नहीं होगी। फिर ना मेरे पापा को मैंने लिस्ट दिखाया, तो मेरे पापा बोलते हैं कि कोई ना कोई तो होगा। फिर मैंने देखा कि चलो, फिर मैंने देखा, मैंने कहा पापा नहीं बहुत कम बच्चे हैं। तो ही वाज लाइक नाउ इट्स योर कर्म भूमि, अब तुमको 5 साल तक यहीं पे रहना है, क्या कहते हैं। तो जुलाई में मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का। फिर मैं आई, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था बात करने में, बट उसके बाद ऐसा लगा कि हाँ एवरीबडी इज लाइक अस ओनली, लाइक ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। मतलब जो बच्चे हैं वो तो मतलब सब समझते हैं, मतलब हिंदी नहीं आती थी उनको बट इंग्लिश और इस सब में बात कर लेते हैं। एंड देन आई मेट तान्या, तीर्था, आशना एंड वी ऑल बिकेम लाइक फ्रेंड्स। स्टार्टिंग में नहीं बने थे, सेकेंड ईयर में आके बने, बाद लाइफ थोड़ी सेट हो गई, पर उससे पहले तो थोड़ा बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। दैट वॉज माई स्टोरी, दैट हाउ आई लैंडेड अप इन SRM मेडिकल कॉलेज, जो मेरे लिस्ट में भी नहीं था, बट जहाँ पे भी डेस्टिनी होती है आप आ ही जाते हो। इट्स बीइंग ऑलमोस्ट लाइक 4 years इन चेन्नई, एंड मेरे को विश्वास भी नहीं होता कि मैं इतने सालों तक यहाँ पे रही हूँ, बट या एंड सून आई एम गोइंग टू डू इंटर्नशिप, एंड उसके बाद मैं यहाँ से चली भी जाऊँगी। इट फील्स लाइक कि अभी एक साल पहले ही एडमिशन हुआ था, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी हैं, अच्छी बुरी, एंड रिलेशंस बनाए हैं। दैट वॉज माई स्टोरी, आई होप यू लाइक्ड इट। एंड ऑल्सो मेरा मेकअप भी अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पे मेकअप इसलिए नहीं किया क्योंकि जल रहा था,